एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी वो भी, हाँ। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या है? अब तो बेटा वो जमाने गए, आजकल तुम जो लाइब्रेरी के जमाने देख रहे हो, जैसे अपने कोचिंग के ऊपर भी लाइब्रेरी बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है उस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकालय किताबें रखी होंगी? सिंगल किताब नहीं है वहाँ पे। लोग वहाँ बस्ता ले लेकर आते हैं, कोई उसमें लैपटॉप रख के लाता है, कोई उसमें टैबलेट रख के लाता है, कोई एक आध रेफरेंस रख के लेकर आता है, क्योंकि किताब है ही नहीं। किताब के मामले में क्या है, मोबाइल, नेट मिल ही जाता है फ्री का। तो उसके बाद होता क्या है कि वो नेट पे ऑनलाइन देखते हैं, जो भी कंटेंट होता है HTML लिख लेते हैं। वो कोई बुक्स के जमाने ही गए, लेकिन ये पुस्तक तुम्हें मालूम है तुम्हारी बुक कब प्रिंट हुई थी? कुछ अंदाजा है? जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। किसी को बुरा तो नहीं लगा? सर इतनी पुरानी किताब से हम पढ़ रहे, तो नाइंसाफी है यार। अब बेटा क्या करें, CBSE अपने हाथ में तो है नहीं यार। 2005 में किताब ये वाली प्रिंट हुई थी। तब 2005 में जब ये वाली किताब प्रिंट हुई, तब लाइब्रेरी का जमाना जो था, उस टाइम पर लोग वह लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते थे। तब लोग वह बुक्स इशू कराते, जो तुम लोग के आजकल स्कूल में सीन चलता है, तो तुम लोग स्कूल से बुक इशू करा के लाते हो कि नहीं लाते हो? वो पहले लाइब्रेरी सेंटर हुआ करते थे। लोग बाग मतलब कोई भी सिविल आदमी किसी भी लाइब्रेरी से जाके बुक इशू करा के घर पर ला सकता था। तो उसमें वही क्वेश्चन उसी हिसाब का है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसका फिक्स चार्ज बेटा क्या है? शुरुआत के 3 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज फिक्स है। उसके बाद अगर कोई एडिशनल जो चार्ज देगा वो किसके लिए देगा? ईच डे के लिए। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई किताब एक दिन के लिए ली, किसी लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज 50 रुपये है। अगर वो किताब एक दिन के लिए लेगा तो भी 50 पे करेगा, 2 दिन के लिए लेगा तो भी 50 करेगा, 3 दिन के लिए लेगा तो भी 50 करेगा, क्योंकि ये फिक्स है। उसके बाद पर डे के 10 रुपये ऐड हो जाएंगे। अब तो किसी व्यक्ति ने 4 दिन बुक लिए तो बताओ कितने रुपये देगा वो? 60। और अगर 5 दिन बुक लिए तो 70, और 6 दिन लिए तो, हाँ, सोच समझ के बोलना बेटा। 80 ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन अच्छे से? अब ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। तो पहले तो लिखो बेटा यहाँ पे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days बी ₹X। पहले 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? X रुपीज। एंड चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज या फिर लिखने यहाँ पे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे ₹B। उसके बाद हर एक दिन का जो चार्ज है वो कितना है? ₹Y। फिर यहाँ पर एक महिला है, महिला का नाम क्या है? सरिता दीदी ने कितने रुपए पे किए हैं? 27। अगर वो उस बुक को कितने दिन के लिए रखती है? 7 दिनों के लिए। तो सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ सरिता के केस में यहाँ पे क्या होगा? उसने बेटा 27 रुपीज दिए अगर उसने बुक 7 डेज के लिए ली है। थोड़ा सोचना ध्यान से। जो 7 डेज थे ना उसके, 7 डेज, उसमें 3 दिन तो उसके फिक्स चार्ज के निकल गए होंगे, तो एडिशनल चार्ज उसने कितने दिन का दिया होगा? तो जो क्वेश्चन बनेगी ना वो बनेगी x + 4y। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 3x क्यों नहीं लिखा? हो सकता है भाई दिमाग में बड़ा खुराफाती चीज़ चलती हैं कि 3x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा मैंने x जो माना है वो पूरे 3 दिन का ही तो है। समझ में आया? x जो है पूरे 3 दिन का ही चार्ज है। x + 4y = 27। बगल में यहाँ लिख देना 7 - 3 = 4 डेज, ये लिख देना यहाँ पर। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई? उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ें। वाइल सुसु, ओ भैया नाम देखो तुम बच्चों के कैसे कैसे है, महिलाओं के नाम देखो, सुसु सुसी क्या क्या नाम डाल दिए इन लोगों ने। मतलब जिसने भी ये बुक प्रिंट की होगी ना 2005 में, समझ रहे हो क्या लगा के प्रिंट की होगी? समझ गए ना? बस अगेन देखो देखो देखो, अबे गधो यहाँ देखो, 21 कितने दिन के लिए पे किया उसने? अरे बोलो ना तुम लोग। 5 दिन के लिए। तो x + वेरी गुड 2y = 21। और ये कितने दिन के लिए हो गया? 5 - 3 = एनी टाइप ऑफ समस्या। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व खुद से कर सकते हो।
कंफर्म कर लोगे? तो फिर अब करना क्या है? कभी कभी तो बुद्धिमान भी ऐसी बातें कर देता है, लेकिन भरोसा नहीं होता, ऐसी बातें तो कर भी सकता है। DIY खुद से करना है, इसके बाद कब छापना स्टार्ट करो? चलो छापो।